बंदी खाने में डलवा देता तो। और जब समाप्त हो जाएगा, मैं गंगा के सिंहासन पर बैठ जाऊंगा, तब जीवन को बुलाऊंगा कि आओ भाई किस बुलाई काम समाप्त हो जाएगा। ये योजना के दिमागी आई और बात कही जीवन के आगमन का समाचार उसकी आगे से आकाश मार्ग से मंदिर संकल्प करते हुए आए, ध्यान में प्रभु के चरण कमलों का दर्शन करूंगा, साक्षात दर्शन करूंगा। ध्यान में तो किसी काम के लिए चलो और अच्छे संकल्प करते हुए चलो तो रास्ता कम बीत गया, पता नहीं होगा। और यदि मुझे संवाद लेने चलो तो रास्ता कहाँ ऐसा हो जाता है, सस्ता ही नहीं। तो सुनता ही नहीं है, सबसे एक विचार क्या विचार करेंगे महात्मा महाज्ञानी जिनके ध्यान के सामने बहुत ऋषियों की मंदिर कुंठित हो रही थी, ऐसे महात्मा है जो राम के चरणों की नहीं चरण के साधना की आराधना करते हैं। आज उन्हीं चरणों का मैं दर्शन करूंगा। ऐसी भला लेकर ऐसे उत्तम विचार करते हुए भीतर की आगे से समुद्र पार करूंगा। यही किसी का बंदा सब विचारा आए कभी सिंधु सितारा, जब ऊपर आ गए तो कभी कभी आवत आते हुए बंदों ने देख लिया और सैनिकों ने कौन होकर जाना एक दूसरे शत्रु का दूत आया है, ऐसा समझ करके रोक दिया कि मुझसे बाहर। जब उसे पता चला, सैनिकों ने पता चला कि राम का भाई है, तो दौड़ करके आए सुग्रीव के पास। तो सैनिक सुग्रीव के पास आकर के सुग्रीव को कहा अब जब सुग्रीव को समाचार मिल गया सारा, सुग्रीव तो राम के स्वभाव से कैसे था कि राम किसी दूसरे के राज्य पर शासन करने वाले नहीं। राम मर्यादा पूर्वक नहीं न्याय है, किसी दूसरे राज्य के संपत्ति निर्भर हो लेने वाले नहीं है। उनकी तो प्रतिज्ञा है जननी को भूमि को सोना दत्त देंगे, माता प्राप्त हुई जन है हमारे लिए, इसलिए नहीं लगता मैं किसी का आदमी क्या करूंगा। एक अवश्य यदि मैं सेनापति लेंगे और कहीं भूमि इसलिए प्रधान को कहा आप भुलाई रघुजी का श्रेष्ठ राजा है और राजा आपको नीति का पता है और नीति के अनुसार भाई और आया है आपका आया है। नहीं आप भाई वो का भाई है, इस दफा भाई साधु का चला गया था। तो चावलों मालूम राम जब सीता को हरमन में गए तो कैसे हम पहले तो सीता कि मैं जाकर सीता को उठा लिया, लेकिन जब वहां गया नजदीक को देखा
सीता की कुटिया के चारों तरफ रेखा खींची हुई है, रेखा, और वो रेखा लक्ष्मण ने तो धनुष के मोड़ में खींची हुई, राम नाम के लक्ष्मण सच्चाई सो महीना के वक्त मिसाई मंगोरी की फिल्म करते अरे बड़ा सोवर हो, राम के छोटे भाई ने अपने धनुष की नोक से रेखा खींची थी, उसको तुम मान नहीं सके और उस लक्ष्मण से तुम युद्ध करोगे। अब मैंने कमाई जागी तो कैसे मौत आ गई। अरे जिसके धनुष के मौत भी रहेगा पहुंच सके उसके धनुष से छूटे हुए उन बाणों की धार तुम कैसे से बर्दाश्त करोगे। तो होता है रावण ने देखा कि सीता उस रेखा के अंदर है, रेखा के अंदर उसके अच्छी बात नहीं थी, इसलिए तुरंत उसको लोरी और बाढ़ दुनिया कुछ और जाकर के तो जानता था कि सीता सत्तावीं है और सरकारी चक्रों में बदलेंगे महात्मा आ जाए साधु आ जाए और इंसान नहीं कर देंगे उसे ऐसा निश्चय करके राम साधु का परिणाम पहुंच गया। और परिणाम क्या हुआ, जब सीता शिक्षा देने के लिए आई तो उसने कहा नहीं मैं बाकी की शिक्षा नहीं दे रहा, यदि शिक्षा देनी होगी लकीर से बाहर आना होगा। सीता ने बहुत कहा लेकिन उसको तो नियत भी हुई थी, इसलिए उसने कहा कि यदि आपको शिक्षा देने के लिए पीछे बाहर आना पड़ेगा नहीं करना शिक्षा चला जाऊंगा। जो रावण ने कहा तब सीता ने कहा नहीं आप तुम्हें श्रद्धालु और ये तकलीफ में मेरे साधु भूखा चला जाए असंभव है। इसलिए काल करती और बाहर आई और बाहर आ गई उसमें हाथ बढ़ाया पकड़ने के लिए तो सीता ने कहा जब सोचा कि जब मैं किसी देश में चले जाऊंगा तो साधु समाज बदनाम हो जाएगा और ये उचित नहीं होगा। इसमें बात नहीं मैं साधु नहीं जो साधु मेरा और सीता को हर देते मैदान में होता है। यहाँ पर सूर्य भगवान राम से कह रहे हैं कि वे भगवान आया वीरंदानंद भाई जैसे स्थान योगी बनकर के सीता माता के बाप गया था भाई है बना भाई है यही बात की तरह सुनवाने यही शादी बंदर के बात कहा है। भगवान राम ने मुस्कुरा के पूछा तो मेरे दिल में हमें क्या करना चाहिए जैसे भगवान का बुलाए देखिए मुस्कुरा प्रभु जानते हैं कि ऐसी बात के अंदर बना था जानते हैं क्योंकि वो तो सर्वज्ञ है। लेकिन प्रभु ने मुस्कुराते हैं करना चाहिए बताता हूँ जब विभीषण के आगमन का समाचार सुनाते हैं राम को तो तुलसीदास जी समझ रहते हैं कहा सुंदरी भाई यहाँ पर सुंदर कंठ वाला सुंदर कंठ क्या है कंठ की सवाल क्या है। अरे किसी भक्त के
आगे की जिंदगा भगवान को देना ये तो सुंदरतम होना है। लेकिन भगवान की बताओ क्या कहते हैं, अभी देने वाला सुप्रीम नहीं है कहीं कपील कपील है, कपील क्यों लिखा जानते हो? आप कोई देर लगा कर रख दीजिए तो बंदर रहेगा तो कर देगा। कहाँ बंदर का काम है ये रखा वो भी घेरना, और ये बंदर का आदत है ये भगवान से फेरना चाहता है, दूर होना चाहता है, इसलिए हम तक कभी फेर चाहते हैं। ये बंदरों का राजा ये भक्त को भगवान से दूर करना चाहता है, इसलिए कहीं कभी कहाँ है ये मनुष्यों के राजा, ये मनुष्यों के धन, उसके दिमाग में बात नहीं आई ये मनुष्य नहीं है। तो साक्षात परमात्मा देख लिया, जान लिया था, बाली करके उसका उसके पता भी चल गया था, बल्कि बाली करके नहीं पता चल गया था उसे मुझे अस्पताल दिखाए जिन प्रयास से अपना बढ़ाए बेखिलाफी तुरंत मार ही दी बाढ़ के घर में बढ़ती थी। तो पहले समझ लिया था, लेकिन अब उसकी बुद्धि में स्वार्थ आ गया है। जब उसकी बुद्धि में स्वार्थ आता है तो उनका विवेक कम हो जाता है। बात हुआ नहीं, जहाँ व्यक्ति की बुद्धि में स्वार्थ आया, जितना भी समझदार व्यक्ति से रहे उसका विवेक वहाँ समाप्त हो जाता है, और जब विवेक समाप्त हो जाता है तब वो यथार्थ को नहीं देख पाता। जो व्यक्ति यथार्थ नहीं देखता है, यथार्थ नहीं समझता है, यथार्थ नहीं जानता है, भविष्य उसका कैसा होगा ये आप लोग सोच सकते हैं। परिणाम ऐसा भगवान राम ने पूछा क्या करना चाहिए, सुप्रीम भला है कि ये मीट है क्या बताइए, कहीं हमारे घेर में नहीं आया, हमारा घेर में नहीं आया, हम लोग सिर्फ बाद में लोग देंगे, हम सिर्फ बातों का घेर में नहीं तो क्या है लेकिन भगवान का करना देखने को अब भगवान राम का एक और स्वभाव देखते हैं। राम के स्वभाव की महिमा इतना क्यों जा रहा हूं जानते हो? जिसका आप चिंतन करेंगे वो आपकी वृत्ति बढ़ेगी, जिसका आप चिंतन करेंगे वो आप कभी बैठ करके अपने वजूद के अंदर वाले चित्त का चिंतन करें तो आपके हृदय की बात बन जाता है। किसी चित्त का चिंतन करें तो आपके हृदय में प्रेम आ जाता है, किसी वस्तु का चिंतन करने आपकी भगवान हृदय में चिंतन आ जाता है। चिंता जिसका आप चिंतन करते हैं वैसे आपके उनका प्रभाव होता है। ऐसे भाव उनका आप जब उनको परमात्मा नहीं माने महापुरुष माने तभी उनका चिंतन करने पर उनके लोग आपके जीवन में आप होते हैं। ये जो सुप्रीम वर्ग से पढ़ा है ये नीति से कर रहा है, ये सही नीति नहीं दूसरी नीति है। लेकिन भगवान ऐसे उदार है, ऐसे दयालु है, वे बुरे ही कर तुम दर्श कर रहे हो, तुम स्वार्थी हो, तुम दूध की चीज से कर रहे हो। भगवान के स्वभाव है, उनके सामने लाख कोई गलती करे लेकिन वो किसी को नहीं करके तुम गलती कर रहे हो। क्यों तुम करते नहीं?
इसलिए नहीं करोगे कि राम तुम ध्यान से तो समझ है राम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने अस्तर को बाहर कहता अपनी बुद्धि के अनुसार में बात करेगा बात करेगा तो कोई आपको नहीं गलत पड़ा होता है तो गलत होते हैं आप उसको कहिए भगवान की तरह क्या कहिए जो सुग्रीव ने धर्म को कहा कि तो भगवान राम ने कहा बहुत अच्छी बात और ऐसा कहना चाहिए तुम्हारी ऐसे करना चाहिए लेकिन भगवान ने कहा मजबूरी की बात आप मैंने प्रतिज्ञा करूंगी को बड़ी कर रहे हैं कि मैंने प्रतिज्ञा कर दी है क्या प्रतिज्ञा की है मेरी स्वरण आएगा तो मैं उसको दूर नहीं करूंगा भगवान घोषणा करते हैं कोई व्यक्ति मेरे सामने आकर एक बार सामने आकर बोले मुझे बोला बस इतना ही काफी है अब मेरी प्रतिज्ञा है संपूर्ण जगत मेरे दिल में संदेशा तो किसी से मेरी जरूर में आया है तो उसको मैं बंदी खाने का अभी प्रतिज्ञा का उल्लंघन कैसे करूंगा इसलिए नीति बहुत अच्छी है ये बात बहुत अच्छी बताई है उन्होंने यदि किसी की बात आप लोगों को अच्छी न लगे तो याद रखो राम की नहीं थी तो यही कहो तो भैया बात तुम्हारी बहुत अच्छी है लेकिन मैं मजबूर मारे इसका मैं अनुभव नहीं कर सकता राम का ये स्वभाव ये तो सामान्य सी बात है इससे भी एक महान घटना घटित हुई है राम के सामने जिसमें भगवान राम कृष्ण में विराजमान थे और महात्मा भरत राम को मनाने के लिए आए महात्मा भरत और उस समय जब लक्ष्मण को यह पता चला कि भरत आ रहे हैं शत्रुघ्न की सेना आ रही है उनके साथ साथ तो लक्ष्मण को क्रोध आ गया और राम के सामने उन्होंने अपने धनुष बाण उठाए और राम से कहने लगे कि महाराज आप बैठे रहेंगे भगवान पूछे कि धनुष बाण क्यों उठाए हो फिर आंखें लाल क्यों कर रहे हो क्या बात हो गई तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं भरत के लिए भाई क्या हुआ नहीं अरे भाई भारत में सब क्यों कर रहे हो तुम इसलिए कि आपको अकेला जान करके सेना लेकर आना है आपको मारने के लिए भगवान राम ने चल लीजिएगा अच्छा अब तुमको कहना और लक्ष्मण के हृदय में दो विश्वास
वो सब अपने बाहर निकालते हैं। भरत को गालियां देते रहे, गालियां ही नहीं दिया बल्कि प्रतिज्ञा भी कर ले। और कहा का आप जैसे हाथियों के झुंड को शेर समाप्त कर देता है, जैसे बटेरों का झुंड को बाघ नष्ट कर देता है, ऐसे सेना के साथ में भरत को भाई सही आज उन्हें से मार करके होगा कुछ लोगों को सुनाऊंगा। तो कौन कर रहा लक्ष्मण? क्या सही में लक्ष्मण में इतनी क्षमता थी कि वो युद्ध करते और भरत को मार देते? असंभव, संभव नहीं, असंभव। कहाँ भरत और कहाँ लक्ष्मण? असंभव था। लेकिन जब आदमी आवेश में आता है तो उसको होश नहीं रहती और वो क्या कुछ बोलता है उसका इतिहास भी नहीं होता। लेकिन राम नीचे शक्ति और सुंदर जब भरत को मारने की प्रतिज्ञा कर दी लक्ष्मण ने, कर रही सहाय तो राम को हाय, यदि 100 शंकर आकर के भरत की सहायता करें तभी मैं आज राम से भरत को मार दूंगा। ये मैं राम की प्रतिज्ञा करता हूँ। लेकिन चली कही तो देवता आकाशवाणी करने लगे, अरे लक्ष्मण कभी कहीं भर सोई सहसा पाछे पछताई, कहीं में समुद्र देव देवता बारे लक्ष्मण शांत हो जा। अरे तुम बोल क्या रहे हो? तुम्हें पता है उचित और अनुचित कोई काम करना हो तो सोच करके करना चाहिए। आगे से आकर कोई काम करना और बाद में बैठे होते रहो, तुमने तो विचार नहीं किया। ये कोई समझदारी की बात नहीं है। देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मण में जाकर शर्मिंदा हो गए, लेकिन भगवान राम ने कभी लक्ष्मण को जानते हो क्या कहा? लक्ष्मण तूने बहुत अच्छी नीति की बात करी है। ये नहीं कहा कि अपने बड़े भाइयों का क्यों दे रहा तू? नाम राम ऐसी बात नहीं करते। लक्ष्मण ताप मेरे प्यारे लक्ष्मण ताप मारे की मेरे प्यारे लक्ष्मण तूने बहुत अच्छी नीति कही है। ताप कही तुम सुहाई राजमंड भाई, ये बात ठीक है कि राजमंड सबसे बड़ा मन होता है, लेकिन क्यों मन होता है? नाम उसको असनर जगमाही प्रभुताही मदनाही। दुनिया में कौन ऐसा पुरुष पैदा हुआ जिसको प्रभुता मिले और मदन हो जाए, अहंकार न हो जाए? राम कहते। लेकिन लक्ष्मण जो उन्होंने ये कहा है कि भरत को राजपद हो गया, मेरे विचार से ये ठीक नहीं। ये बिल्कुल सही है कि दूध में खटाई डाली जाए तो दूध बढ़ जाता है, लेकिन यदि एक सीख के दूध के सीख के नोक पर जो बूंद है पानी की, उतनी खटाई से क्या क्षीर सागर बन जाएगा? नहीं बढ़ सकता। तो अयोध्या महाराज जो है ये उस कांची के दूध के समान है और भारत का हृदय जो है ये तो क्षीर सागर के समान है। जैसे कांची की बूंद से क्षीर सागर नहीं बढ़ता, ऐसे अयोध्या की शराब को पाकर भारत को गर्व नहीं हो सकता, मत नहीं हो सकता। भारत में भारत को राजमंड क्यों नहीं हो सकता? इसके उत्तर में राम कहते हैं इसको
निर्माण ना इन क्या जिसने कभी सत्पुरुषों का संग नहीं किया है उसको यदि धन मिल जाए, पद मिल जाए, अधिकार मिल जाए तो पागल हो जाता है। लेकिन जिसने कभी सत्संग किया है, सत्पुरुषों के साथ बैठा है, वो इस मन से मदान नहीं होता। एक महात्मा स्टेशन पर खड़े हुए थे, बैठे थे मन, एक व्यक्ति आया, उसके साथ 2-3 व्यक्ति और थे, तो बैठ गया और वो अपनी महिमा गाने लगा कि मेरे पास इतनी मीलें हैं, इतनी मकान है, इतनी जायदाद है। तो घंटे भर महात्मा सुनते रहे। उनको दया आ गई कि इस बेचारे को थोड़ा सही रास्ता बता दो। तो महात्मा जी के पास भारत का नक्शा था, तो रेलवे की पुस्तक में होता है सब जगह का। तो उन्होंने पूछा उससे कि भैया तुम कहाँ रहते हो? उसने बताया कि मैं अमूक शहर में रहता हूँ। तुमने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तुम देख रहे हो भारत का नक्शा है? बोले हाँ। क्या इसमें तुम्हारा शहर कहाँ है? भारत के नक्शे में शहर का कहाँ हिसाब होता है? क्या इसमें तो शहर नहीं है मेरा। अच्छा 15 पैसा। क्या ये तुम्हारे प्रांत का नक्शा है? बोले हाँ। क्या इस प्रांत में तुम्हारा शहर कहाँ है? क्या ये बिंदी लगी हुई है? अच्छा इसमें और तुम्हारा मोहल्ला कहाँ है मालूम? तो कहता है इसमें मोहल्ला तो है नहीं। प्रांत के नक्शे में शहर का स्थान तो है, लेकिन तुम्हारे मोहल्ले का स्थान नहीं है। बोले नहीं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो तुम्हारे शहर का नक्शा देख रहे, इसमें तुम्हारी जायदाद कहाँ है तो बताएगा। तुम्हारी मील, तुम्हारी कोटियां, तुम्हारे खजाने यहाँ कहाँ है इसमें? अब वो क्या रुकावट है? अब वहां सड़क के नक्शे में अरे कहीं लाइन होगी, कहीं बिजली लगी होगी, कहा कि देखो भैया ये सृष्टि बड़ी महान है। इस सृष्टि में ये पृथ्वी जो है वो तो एक छोटा सा घोड़ा है, छोटा सा जैसा सूर्य दिखाई दे रहा है। वैज्ञानिक कहता है कि एक नबुलानी ऐसे 42 बिलियन सूर्य है एक नबुला में। 42 billion stars in one nebula, and among those our sun is one. एक nebula में 42 बिलियन स्टार्स है, उसमें से अपना सूर्य एक है। और how many nebulas are in the space? Astronomers declare there are 72 billion nebulas. They count it. In the end they told there are countless nebulas, nobody can count. कहा कि एक ब्रह्मांड में ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। हर एक ब्रह्मांड में सूर्य है, हर एक ब्रह्मांड में पृथ्वी है। कितने ब्रह्मांड है कोई कह नहीं सकता। अब अष्टों इसको स्वीकार करने लगे हैं। और आज से 400 वर्ष पूर्व जो स्वामी तुलसीदास ने लिखा है, दिखलावा मान रही अद्भुत रूप अखंड राम महानागे कोटि ब्रह्मांड। उस परमात्मा के तो एक ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड के अंदर तुम्हारी पृथ्वी का पता नहीं है। इस पृथ्वी के अंदर तुम्हारा देश एक कोने में है, तुम्हारे देश के अंदर तुम्हारा प्रांत एक कोने में है, तुम्हारे प्रांत के अंदर तुम्हारा शहर एक कोने में भले आदमी, और शहर के अंदर किसी कोने में तुम्हारी सारी जायदाद होगी। इसके ऊपर इतना हम करते हैं। अरे उस परमात्मा की तरफ देखो, उस व्यक्ति को बोध हो गया, महात्मा के चरण पकड़ रही है, कहा महाराज क्षमा करो, सही में मेरे को अल्लाह हो गया था। कहा ऐसे जब प्रभुता मिलती है, संपत्ति आती है, लोग अंधे हो जाते हैं, लेकिन कोई संत मिल जाए, संपत्ति अच्छी मिल जाए और उसको मौत करा दे, तो उसको अपने धन का सारा नफा मिल जाता है। तो जानता है तुम्हारे पास कुछ नहीं, क्या है? तो भगवान कहते हैं हे बचपन, ये सत्य है कि राजमत बहुत बड़ा बदलाव कर दे रहा है मनुष्य को, लेकिन जो मान नहीं उस राजमत रूपी बदलाव को पी के वही गरीब होता है। ना हिंदुस्तान
जिसने कभी साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया, स्वयं साधु है, हमेशा सत्संग करते रहते हैं, सदपुरुषों के संग बैठते हैं। इसलिए हर कोई बिजली वाली तुम्हें आप उनके बता रहा था कि वहां लक्ष्मण की बात सुन करके राम लक्ष्मण के ऊपर क्रोधित नहीं हुए, उनको समझाया। इसी रूप से जब सुग्रीव ने कहा बांधिए राखी को राखी बांध को तो राम के ऊपर क्रोधित नहीं हुए, उनकी प्रशंसा है। सखा कहीं तुम नीकर बहुत अच्छी बात ने बताई, लेकिन मैं क्या करूं? सखा नीकर बहुत अच्छी नीति बताई है तुमने, लेकिन मन पर मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है जो शरण में आए को उसे बनाऊंगा, इसलिए विभीषण को मैं बंदी खाने नहीं डाल सकता। जब ये कहा राम ने तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि हनुमान जी की सारी योजना थी और हनुमान जी सुग्रीव को भी जानते हैं। हनुमान जी भी था कि ऐसा हो नहीं प्रभु सुग्रीव की बात मान ले तो तुमसे बात मिले है कि सुनी प्रभु का जन्म हनुमान की बात सुनकर हनुमान जी बहुत हो गए। भगवान हनुमान जी की प्रसन्नता हुई कि अब विभीषण के ऊपर कृपा हो जाएगी। भगवान राम ने सुग्रीव की तरफ देखा, मित्र तुम उदास क्यों? जब रावण ने घेर लेने के लिए भेजा है तभी राधे पर खानी है, क्योंकि यहाँ कोई भेद है। सुग्रीव धीरे से कहता है कि प्रभु आपको भेद होगी, आपकी हानि क्या होगी? आप तो दोनों भाई धनुर्धर हो, आपको भेद हो नहीं सकता, महामैदान हो, और आपका क्या बिगड़ेगा? सेना तो मेरी मिलेगी, हानि मेरी होगी। आपको हानि किस बात की है? सेना तो मेरी बनेगी ना, जितनी सेना करता है वो मेरी है। सेना मेरी तो हानि तो मेरी होगी, आपकी क्या हानि होगी? भगवान राम उसके अंदर की सोच को जानते हुए सुग्रीव के कहा कि दोस्त याद रख, तुम्हारी सेना के बल पर मैं लंका पर आक्रमण करने नहीं आया। सावधान हो, जहां शक्ति के प्रदर्शन की जरूरत हो वहां भी नीति नीति करता रहे आदमी, तो उसको बीज नहीं करते। जहां शक्ति के प्रदर्शन की जरूरत हो वहां विनम्रता नहीं, जब विनम्रता वहां तो निर्भरता प्रतीक हो जाती है। और राम इस रहस्य को जानते हैं, इसलिए उन्होंने सुग्रीव के सामने बड़े गौरव के साथ जोरदार शब्दों में कहा, और याद रखो सुग्रीव, ये लक्ष्मण नहीं समझते, जगत में जितने निशाचर हैं इन सारे निशाचरों को मेरा एक छोटा भाई लक्ष्मण एक निमेश में मार सकता है, एक निमेश। तो ये नहीं सोच कि तुम्हारी मंदिर सेना हमारे लिए करेंगे, नहीं। अपना नहीं पता कि मैं तो एक संकल्प का अपने दुनिया बुला दूं, नहीं, अपना नहीं। लक्ष्मण के लिए कहा इसलिए जब सभी आवाज से आई तो प्राण की आई। यदि भेद लेने आया है तब भय नहीं है, मेरा भाई है, एक क्षण में सारे साथियों को मत करेगा। और यदि भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तभी घबराने की कोई बात नहीं, उसको मैं अपने प्राण के समान रक्षा करेगा। ये राम की घोषणा। राम ने आगे और कहा, क्या कहा कि सुग्रीव याद रखो, शरणागत बहु जो करें
निजम हित अनुमानी ते नर पावन पावने तिन्हीं विलोक कहानी। जो शरण में आए हुए व्यक्ति का त्याग करता है, अपना अहित का अनुमान लगा करके मेरा अहित होगा इसलिए कहा वो मनुष्य पावर है, नीच है, और उसका तो मुंह देखने पर भी पाप लगता है। शरण में आए हुए प्राणी का त्याग करने से वह मनुष्य इतना पतित हो जाता है कि उसके मुंह देखने पर भी पाप लगता। भगवान राम कहते हैं इसलिए मैं शरण में आए हुए का त्याग नहीं कर सकता। और यह भी निश्चित है सुग्रीव, याद रखो कि मेरी शरण में आने वाला पापी नहीं हो सकता, क्योंकि जिस समय जीव मेरे सम्मुख होता है उस समय तुरंत मैं उसके अनेकों जन्मों का पाप नष्ट कर देता हूं। जैसे जिस समय आपकी आंखें सूर्य के सम्मुख होती हैं, अच्छा बताओ इतने वर्षों का अंधकार दूर हो सकता है एक में, 1000 वर्षों का अंधकार कहीं हो, और वहां आप यदि व्यक्ति जलाना कितनी देर में दूर होगा वो अंधकार, समय लगेगा? बिल्कुल नहीं। इसी रूप से भगवान कहते हैं कि करोड़ों जन्मों का पाप है कोई व्यक्ति के हृदय में, यदि मेरी शरण में आ जाए तो उसके सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि परम प्रकाश रूप भगवान परम प्रकाश स्वरूप है, वहां अज्ञान रूपी अंधकार नहीं रहता। जहां अंधकार नहीं रहता वहां पाप कैसे होगा? इसलिए भगवान ने कहा कि मेरे सम्मुख आने वाला कभी पापी नहीं हो सकता। पाप सहज भगवान कहते पापी का विश्वास स्वभाव है कि उसको मेरी भक्ति प्रिय ही नहीं लगती, मेरे शरण में आना ही प्रिय नहीं लगता, मेरा तो नाम लेना वो पसंद नहीं करता। जो हृदय से मेरे सम्मुख आवे सोई, क्या दिव्य हृदय वाला व्यक्ति मेरे सामने आ सकता है? असंभव है। याद रखो किसी सामान्य महात्मा के पास भी दुष्ट हृदय वाला व्यक्ति नहीं जाएगा, परमात्मा के पास कैसे जाएगा? इसलिए भगवान का ये कथन कि जो दुष्ट आत्मा है वह मेरे सामने नहीं आ सकता। इसलिए ये सिद्ध होता है कि विभीषण मेरे सम्मुख आने का साहस कर रहा है, ये दुष्ट आत्मा नहीं है। सुग्रीव की सारी योजना धरी धराई रह गई और भगवान राम ने हनुमान को आदेश दे दिया कि उभय यदि रावण का युद्ध बन करके आया है तब भी ले आओ, यदि मेरी शरण में आया है तब भी ले आओ। उभय मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि यदि वो शत्रु का भाई बन करके आया है तो भी ले आओ, मेरा हित बन करके आया है तो भी ले आओ, दोनों प्रकार से ले आओ उसे। ऐसा मुस्कुराते हुए जो प्रभु ने कहा तो जो कभी चले अंगद समेत, तो हनुमान और अंगद के साथ सारे दानव सारे सैनिक विभीषण को लेने के लिए आगे बढ़ गए। अब विभीषण को लेने के लिए उनको जाने दो तो उधर जाए, और आप लोग मेरे साथ प्रार्थना करो, देखो कितना अच्छा लगता है। यदि से अभिमान संसार के भरोसे जान
दे जागे सुख सुखन का प्रीति निशान बजागरे नाते सभी तन से किए माँ बाप पुत्र कलत्रय साथी सहोदर भूला फिर घर छही ममता किया अंत को संगरे देख आंखें खोल के प्रीति निशान बजागरे प्यारे तुम्हारे प्रेम के वो बात है संसार में वे जाएंगे सब एक बदी के तुम्हें मझधार में साथी होगा तुम तेरा इससे निकले भागपुर छोड़ के प्रीति निशाय बजागरे तुम नहीं तुम मन नहीं ना इंद्रिया चित बुद्धि है प्राकृत गुणों के खेल में भूला हुआ निज सूधि है करता नहीं तुम कर्म का अभिमान तन का त्याग रे पहचाने अपने आप को प्रीति निशाय बजागरे पहचाने अपने आप को प्रीति निशाय बजागरे। मोह रूपी रात्रि बीत गई है, ज्ञान रूपी सवेरा हो गया है। अपने आप को पहचानो और जग जाओ। इस संदेश के साथ प्रभु से प्रार्थना कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।